मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। कहाँ है रविंदर जी, रविंदर जी? आपकी अनुमति हो भाई, 5 मिनट एक ज़्यादा। जो नाम आप लोग बार बार सुनते होंगे, सुरक्षा प्रबंधन नीति। सुरक्षा प्रबंधन नीति मतलब क्या है कि भाई अपने खदान में जितने भी कार्य हो रहे हैं, अलग अलग काम हो रहे हैं ना, ज़्यादा बारूद से ब्लास्टिंग हो रहा है, बिजली सप्लाई से पंप चल रहे हैं, लाइटिंग हो रहा है, आप लोग के टिपर चल रहे हैं, हम लोग के डंपर चल रहे हैं कोयला निकालने के लिए, आपके टिपर चल रहे हैं मिट्टी उठाने के लिए, और अपना बाजू में अपना नदी है, फिर अपने कम से कम 12-13 बेंचेस है मिट्टी के, कोयले के 2 बेंचेस है। तो ये जितने भी अलग अलग काम हो रहे हैं, CHP है, रेलवे साइडिंग में कोयला लोडिंग होता है, तो ये अलग अलग काम है, समझे ना। तो ये अलग अलग काम, एक ही खदान में अलग अलग काम हो रहे हैं। तो ये अलग अलग काम में क्या क्या खतरे उत्पन्न होते हैं, क्या क्या खतरे होते हैं, और उससे कैसे बचना है, या उससे वो खतरों को कैसे कम करना है, ठीक है। और उसकी जिम्मेदारी कौन है, उसका जिम्मेदार कौन है, मतलब हर एक काम का कोई जिम्मेदार रहता है ना। जैसे भाई आप टिपर चला रहे हैं, तो टिपर चलाने के मामले में आप जिम्मेदार है ना, कि रविंदर जी जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है। तो हर काम के लिए हर एक आदमी का जिम्मेवारी भी उसमें फिक्स होती है, ठीक है, जिम्मेवार ठहराया जाता है उसमें। तो ये सारे चीज़ें जो है करने के लिए एक बड़ी टीम बनती है। वो बड़ी टीम जो है ना, पहले जो है ना अपने पूरे खदान में घूम के अपने खदान में क्या क्या खतरे हैं वो उसका आकलन करती है पहले। उसका आकलन करने के बाद में वो जो खतरे हैं उसको जो है मार्किंग करके उसका नंबरिंग करता है। सबसे बड़ा खतरा वो, उसका दूसरा खतरा ये, उससे नीचे का खतरा ये, ऐसे बोल के नंबरिंग करती है। नंबरिंग करने के बाद में फिर वो जो हर एक खतरे के लिए एक अलग छोटी टीम बनाते हैं, जिसमें वो मतलब वो कार्य के में जो एक्सपर्ट लोग हैं, जैसा अभी टिपर का कुछ आकलन करना है कि भाई टिपर जो चल रहे हैं उससे क्या क्या खतरे होते हैं, तो उसमें एक्सकावेटर वाले आदमी रहेंगे क्या, उसमें बिजली वाले आदमी रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। मतलब टिपर संचालन के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, मेंटेनेंस वाले, ऑपरेटर, वो मेंटेनेंस के जो इंचार्ज हैं, उन लोग वो टीम में रहेंगे, ठीक है। और आप लोग अभी देखे होंगे, पहले अपना खदान यहाँ पे चल रहा था, नदी से दूर था, ठीक है, तो तब जो है नदी से अपने को खतरा कम था। लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे अपना जो काम जो है नदी के नज़दीक हो गया। तो बीच में जब बहुत सारा बारिश गिर रहा था, डैम के नाले जब खोले, तो हम लोग सब रात दिन सभी लोग, आप लोग भी जो है बहुत मतलब अलर्ट थे। हम लोग भी जो है रात दिन वो एम्बैंकमेंट में और नदी के पास में इंस्पेक्शन कर रहे थे, कहीं नदी का पानी अपने खदान में ना घुस जाए। तो इसीलिए अभी जब नदी के अपन नज़दीक आ गए हैं, तो नदी का खतरा अपने खदान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। पहले नहीं था वो खतरा, पहले दूर चल रहा था तो वो नदी का खतरा नहीं था, लेकिन अभी जो है सबसे बड़ा खतरा अपने खदान के लिए वो है नदी। उसके बाद में दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा है, अपने जो ओबी के जो बेंचेस हैं, बहुत सारे अपने ओबी के बेंचेस हैं, 12-13 बेंचेस हैं, तो वो जो है वो बेंचेस पे जो है कभी भी स्लाइड हो सकता है, तो उसका भी एक खतरा है। उसके बाद में तीसरा क्या सबसे बड़ा खतरा है, डंपिंग का। अपने यहाँ 3 डंपिंग चल रहे हैं, चौथा तो अभी ब्लैक कॉटन का बंद है, लेकिन 3 तो जनरली चलते ही है, रीहैंडलिंग के और 2 हार्ड के, और एक ब्लैक कॉटन का है, लेकिन ब्लैक कॉटन अभी नहीं चल रहा है, तो ब्लैक कॉटन का डंपिंग बंद है। तो 3 डंपिंग अपने यहाँ हरदम चलते रहते हैं, ठीक है। तो वो डंपिंग भी स्लाइडेड होने का वो भी एक खतरा है। ये जो 3 खतरे हैं, इसको प्रमुख खतरे, प्रिंसिपल हजार्ड बोलते हैं। क्यों प्रिंसिपल हजार्ड बोलते हैं उसको? तो बड़े खतरे जब भी आएंगे बड़ा नुकसान कर। हाँ, एकदम सही। तो जो ये प्रिंसिपल हजार्ड है, तो बड़े खतरे, जब प्रमुख खतरे जब भी होते हैं, वो आए दिन नहीं होते हैं, लेकिन 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल में एक आध बार होगा, लेकिन होता है तो बहुत तबाही मचाता है, बहुत जान और माल का नुकसान करता है। तो इसीलिए उसको प्रमुख खतरे हैं। तो अपने खदान में 3 सबसे प्रमुख खतरे हैं, नदी, बेंच और डंपिंग। उसके बाद के जो खतरे हैं वो भी खतरे हैं, लेकिन वो जो है 24 घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपके ऊपर में खतरा मंडरा रहा है। वो क्या है? आपके टिपर जो चलते हैं, टिपर दिन में 24 घंटे में कितने घंटे चलाते हैं आप लोग? तीनों शिफ्ट मिला के 22 घंटा, 23 घंटा चलते ही है, 22 घंटा कम से कम। तो 22 घंटा जो है एकदम तलवार जो है लटका हुआ है, कब क्या होगा पता नहीं है।
तो इसीलिए उसको हम लोगों ने सबसे ऊपर के श्रेणी में रखे हैं। उसके बाद में जो हमारे जो डंपर है, डंपर जो है आप लोग से कम चलते हैं, आपके 22 घंटे चलते हैं, तो हमारे 18 घंटे 20 घंटे हम लोग के डंपर चलते हैं, तो उसका जो खतरा है टिपर से कम है, इसीलिए उसको उसके नीचे रखे। उसके बाद का क्या खतरा है, जो अपन कोयला निकाल रहे हैं, तो पुराना जो है अंडरग्राउंड खदान चला हुआ था वो, उसके ऊपर में अपने डंपर, उसके ऊपर में अपने लोडिंग मशीन, उसके ऊपर में डोजर, उसके ऊपर में ड्रिल अपन लोग चला रहे हैं। तो जो गैलरी है कभी भी टूट के अंदर गिरने धंसने से आपका जो है जो भी उधर मशीन है उसको खतरा हो सकता है, इसीलिए उसका जो खतरा है हम लोगों ने सबसे ऊपर रखे। उसके बाद में आपके टिपर और हमारे डंपर मेंटेनेंस का खतरा है, मेंटेनेंस करते समय भी किसी को चोट घाव लग सकता है ना, तो वो एक खतरा है। उसके बाद में बिजली जो सप्लाई हो रही है उससे भी खतरा है। बारूद जो रोज अपन ब्लास्टिंग करते हैं मिट्टी उठाने के लिए, उसका एक खतरा है। उसके बाद में ये सब कोयला निकालने के बाद में कोयला किधर जाता है, आपके CHP में जाता है। तो CHP में जो दुनिया भर के बेल्ट क्रशर वो सब चलते हैं, उधर भी आदमी लोग रहते हैं, तो उधर भी उनको भी चोट घाव लग सकता है। फिर वो जो कोयला वहाँ से निकल के जाता है साइडिंग में, उसमें रेलवे के रैक में लोडिंग होता है, लोडिंग होते समय जो है पे लोडर वो सब चलते हैं वहाँ पे, आप लोग देखते ही है, तो उससे भी चोट घाव लग सकता है। तो इसीलिए ऐसा करके हम लोग ने जो आकलन करके जो खतरे जो निकाले, टोटल 13 खतरे हैं। 13 में से 3 प्रमुख खतरे हैं, 10 जो है दूसरे खतरे हैं। लेकिन दूसरे खतरे भी जो है उसको उसका भी अपने को बहुत ध्यान से ध्यान रख के अपने को चलना है। जैसा मैं बता दे रहा हूँ, जैसा अभी टिपर का आप लोग का मूवमेंट का है, तो टिपर मूवमेंट में उसमें क्या रहता है कि भाई अगरचे टिपर का अगरचे घटना या दुर्घटना होता है, तो अगरचे इंक्वायरी के बाद में पता चला कि भाई ये जो है जो एक्सीडेंट या घटना दुर्घटना हुआ है टिपर ऑपरेटर की गलती के वजह से हुआ है, तो टिपर ऑपरेटर के ऊपर में एक्शन होगा। अगर जो टिपर ऑपरेटर एकदम ठीक चला रहा था लेकिन गाड़ी मेंटेनेंस ठीक नहीं रहने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, तो मेंटेनेंस वाले की जिम्मेदारी रहेगी। और अगर जो मेंटेनेंस ठीक है, आपकी ऑपरेटर भी ठीक था, लेकिन रोड का गोलाई ठीक नहीं था, रोड में बर्म ठीक नहीं था, रोड में लाइटिंग ठीक नहीं था, रोड में ग्रेडियंट ठीक नहीं था, तो तब जो है किसकी जिम्मेदारी है, वो ऑपरेटर और मेंटेनेंस वाले की जिम्मेदारी है क्या? नहीं है। वो जो रोड का जो रख रखाव जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर में एक्शन होगा। कि ये सारी चीज़ें जो है ना लिखित में रहता है, एक किताब जैसा बनती है, भाई ये खतरे हैं, ये खतरों को कम कैसे करना है। हटा तो नहीं सकते हैं क्योंकि जितना भी खतरा हो अपने को तो कोयला निकालना ही है, तो ये खतरों को कैसे कम किया जाए, ये खतरों को से बचने का क्या तरीका है या कम करने का क्या तरीका है और इसका जिम्मेदारी कौन है, ये सब लिखित में सब चीज़ रहता है। इसको बोलते हैं सुरक्षा प्रबंधन नीति। अगर जो कोई भी पूछे क्या सुरक्षा प्रबंधन नीति है और आपके खदान में क्या क्या खतरे हैं, तो आप लोग जो है ना 2 4 5 बताने से भी काफ़ी है। तो ये याद रखिए, जो अपन जो रोज़ देख रहे हैं काम, वही चीज़ें सारे चीज़ें खतरे हैं। ठीक है, बहुत सेफली काम करिए। आप लोग सेफ है तो हम लोग ठीक है, हम लोग ठीक है तो कंपनी ठीक है, आपकी कंपनी ठीक है तो हमारी कंपनी भी ठीक है। और कुछ भी ऐसा गलत काम मत करिए जिसकी वजह से चोट घाव लगने से सबसे ज़्यादा भुगतेगा कौन? जिसको चोट घाव लगा है वो, उसका परिवार। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से काम करो, रिस्क मत लीजिए। अभी आजकल नौकरियां इतने जा रहे हैं, अगर किसी की नौकरी नहीं रहेंगी तो क्या हालत होंगी आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ओके।